हेलो गाइस। ये ईपीएफओ यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर है जो कि 30 नवंबर सन 2025 को हुआ था। कल का पेपर है और आप देख सकते हैं कि इस बार का यूपीएससी ईपीएफओ, जिसे हम लोग भविष्य निधि अधिकारी भी कहते हैं, जिसे हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड अकाउंट ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड एंड कमिश्नर के पद के लिए ये जो एग्ज़ाम दिए, इसके आज हम लोग इसको जो है कि हम लोग आज ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे इस बार ईपीएफओ में और कितना टफ पेपर था, कितना टफ नहीं था। हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ईपीएफओ का पेपर इस बार पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा सा टफ था। टफ ये था, इंग्लिश थोड़ी सी टफ आई थी, कुछ इंडस्ट्रियल लॉ थे, कुछ नियम थे, वो थोड़े से टफ थे। और उसके साथ साथ तो गाइस, ये यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर है 2025 का, जो कि 30 नवंबर को संपन्न हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी जो ईपीएफओ का पेपर कराती है वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछती है, कितना क्वेश्चन पूछती है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस होते हैं और लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के करीबन 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 से 25। और जीएस की बात करें तो उसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे ऐसे कर कर के लगभग 120 क्वेश्चंस होते हैं। और आप देख सकते हो इस बार का यूपीएससी ईपीएफओ का ये पेपर है। तो एक बार आप थोड़ा सा ओवरव्यू करो, देखो। तो फर्स्ट ऑफ तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार। आप तो क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि करीबन ये जो इंग्लिश के कोर्सेस आपको दिख रहे हैं, पैसेज दिख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि फिल इन द ब्लैंक पूछा हुआ है और इसमें कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को इसमें फिट करने के लिए बोला है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो पैसेज कुछ इस प्रकार से, एंड देन उसके पैसेज के बाद आप देख पा रहे हो कि उससे ये क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है 6 नंबर का। और देन यहाँ पे आ रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि इंग्लिश के और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं पैसेज के थ्रू ही। और यहाँ पे आप आइए तो आप देख पा रहे हो कि ये जो है प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब, इसमें सर्च करने के लिए वो कह रहा है। एंड देन उसमें कौन से करेक्ट हैं फ्रेजल वर्ब में, उसके बारे में यहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देन उसी प्रकार इसमें आप फ्रेजल वर्ब को सेलेक्ट करो और कौन से इसमें ऑप्शन करेक्ट हैं वो हमें चूज़ करना है। तो ये इंग्लिश का पोर्शंस है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। देन आप देख पा रहे हो कि आगे यहाँ पे आप जो है कि कुछ साइंस के क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो ईपीएफओ में, ठीक है। इसमें AWSC का फुल फॉर्म क्या होता है, ACS का फुल फॉर्म क्या होता है। देन उसमें जीपीएस सिस्टम पर कुछ ऐसे पूछा हुआ है। देन उसमें बाद कुछ साइंस के पोर्शंस पूछे हुए हैं। तो पेपर का लेवल जीएस में तो ठीक ठाक था, बट यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी सी टफ हो गई और जो इंडस्ट्रियल लॉ थे वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं यूपीएससी के बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है आई थिंक चैट जीपीटी तो साइंस टेक या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन पूछा हुआ कि परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो ऐसे ऐसे करके कुछ सारे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हो और रिव्यू करो, एक बार आप देख लो कि हाँ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। ईपीएफओ का ये पेपर है तो थोड़ा सा एक बार आप रिव्यू मारो, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना फेस करनी पड़े।
तो ये ईपीएफओ का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं, लेबर लॉस के क्वेश्चन हैं, वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो क्वेश्चन को, जूम करो, पॉज करो, देखो, पढ़ो कि हाँ कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके पेपर में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ मैथ के क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वांट हैं जो कि आपको थोड़े बहुत आने चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बेसिक कुछ क्वांट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, अकाउंट्स हैं कुछ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो कि हिस्ट्री का करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख पा रहे हो फीफा करंट का क्वेश्चंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक आप पूछे जा रहे थे ईपीएफओ में इस साल 25 का ये है। तो एक बार रिव्यू कर लो, देख लो कि हाँ। यहाँ पे देख रहे हो कि ईपीएफओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज आर करेक्ट ऑप्शंस। तो ईपीएफओ के बारे में कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है इसके बारे में बताया जा रहा है। देन इंग्लिश और हिंदी आप दोनों में देख सकते हो। इसे वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को देखो एक बार। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन सेट हैं आपके ईपीएफओ पेपर में। आई थिंक 120 क्वेश्चन, बट आई वॉज अटेम्प्ट 100। मैंने 100 क्वेश्चन किया हुआ है 120 में से। अब देखते हैं कितने राइट बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 84 है, 85 क्वेश्चन है, 80 जीएस कई सारे पोर्शंस है, अकाउंट्स के पोर्शंस हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करो और देखो अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देख पा रहे हो आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से। गवर्नमेंट स्कीम से पूछी हुई है। यहाँ पे इकोनॉमी का पोर्शन है, इकोनॉमी का पोर्शन है, इकोनॉमी का पोर्शन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, पीएम पोषण क्या है, देख रहे हो आप। बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं पूछा गया। तो एक बार रिव्यू कर लो, देख लो कि हाँ एक बार रिव्यू कर लो, आप देख लो कि हाँ क्वेश्चंस ईपीएफओ में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देख लो सीजीआई पूछा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि न्यूज़ में भी है। एंड देन उसके बाद आप देख रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यूज़ में है, ईवीएम न्यूज़ में है। ठीक है, ई विधान एप्लीकेशन भी न्यूज़ में है। तो सारे जो करंट अफेयर में ओरिएंटेड वही चीज़ें पूछी गई हैं, जो करंट अफेयर में चल रहा है वही चीज़ें आ रही हैं। पेपर मैं कहूँगा ना तो टफ था ना तो इजी था, पेपर मॉडरेट था। हाँ, इंग्लिश का पोर्शन ज़रूर थोड़ा सा टफ था, लेकिन पेपर अच्छा था। सो चीज़ों को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।